गुरुजी एक भजन है, चालो म्हारे प्यारे सारे जी, चाला जी। सत्संग दरबार। इसमें आया है सत्संग की महिमा न्यारी, गा सकते ना 6-4। गुरुजी ये 6-4 क्या है, इसका भावार्थ समझाने की कृपा करें। सत्संग की महिमा न्यारी, गा सकते ना 6-4। ये एक जगह नहीं, बहुत जगह आया है, बहुत सी वाणियों में आया है। 6-4 कर्म इसमें उल्टा हो गया, 6 को पहले लिया गया, 4 को बाद में, इसलिए लिया गया कि वहां तुकबंदी है, चालना सतगुरु दरबार, तो 6-4 समझ गए। हाँ, हर के आगे नर क्या करे, 6-4 गा गए। देखो वहां ये कहा, ये वाणी ये किसकी है? हाँ जी, किसकी है? एक रागनी है ये, नहीं पता, मैं बताता हूं। ये धनपत की रागनी है। हर के आगे नर क्या करे, 6-4 गा गए, मां की हालत देख समन के आंसू आ गए। उस इतिहास में आती है ये बात। तो वहां 6-4 लिखा है, हमने 6-4 लिखा है। 6 का मतलब 6 और 4-4। तो जो 4 वेद हैं, क्या 4 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक लास्ट में रचा गया वो अथर्ववेद। ठीक है जी, ये तो 4 वेद हो गए, 4 तो वेद। अब इनके 6 शास्त्र हैं ऋषियों के, तो वो 6 शास्त्र भी हमें हर प्रकार का ज्ञान देते हैं। जिस प्रकार वेद देते हैं तो वेदों के ही वो हैं, तो उनमें से शास्त्र हैं, ऋषियों के हैं वो। तो ऋग्वेद तो सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन कौन सा वेद है? ऋग्वेद को बताते हैं। फिर उसके बाद ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति वगैरह ये सारी चीजें इत्यादि आती हैं। उसके बाद अपना है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह की जो चीजें हैं, कर्मकांड की चीजें ये आती हैं। उसके बाद है अपना सामवेद। ये सामवेद ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, श्लोक, वो गायन रूप में है। समझ गए बात? इसलिए ये क्या है? सामवेद, सामगान। समझ गए इस बात? तो सामवेद उस चीज क्या है, ये संगीत है और गायन भक्ति पर संगीत के बारे में शिक्षा है, सारी चीज सामवेद के बारे में। अब लास्ट बचा जो बाद में रचा गया, उसके नाम है अथर्ववेद, जिसमें औषधि वगैरह, दवाई, औषधि, जिसमें आयुर्वेद, एक आयुर्वेद है ना, उपवेद, जिसमें आयुर्वेद है, और जिसमें ये कर्मकांड के ये जो जादू टोने वगैरह कंट्रोल करने, नियंत्रण करने, और ये सारे ये उसमें है। किसमें? अथर्ववेद। ठीक है जी। अब इनके 6 ये शास्त्र, और इन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं संक्षिप्त में। तो पहला है सांख्य। सांख्य दर्शन कह दो, सांख्य। जो सांख्य है महर्षि कपिल के द्वारा है, और वो प्रकृति और पुरुष का ज्ञान देता है। सांख्य के बाद आता है दूसरा तुम्हारा, उसका नाम है योग, जो महर्षि पतंजलि का आप सुनते हो। योग चित्तवृत्ति निरोध, अष्टांग योग, सारी चीजें उसमें चलती हैं महर्षि पतंजलि का। ये उसमें आता है जिसके अंदर चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के बारे में ज्ञान है। योग के बारे में, हम स्वस्थ कैसे रहें, हम योग कैसे करें, आसन कैसे करें, प्राणायाम वगैरह सब सारी चीजें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है, धारणा आधार, ये सारे 8 उसमें आते हैं। फिर उसके बाद है न्याय। तो न्याय है ये महर्षि गौतम, इसमें तर्क और प्रमाण है। तर्क के और प्रमाण के आधार पर किसी चीज को परखना है, किसी चीज को देखना है, किसी चीज को मानना है। तो किसके आधार पर मानना है बताओ? बिना तर्क कोई मानने पीछे की थे बात, कि इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये बात यथार्थ, पर कोई बिना सबूत नहीं मानना, सबूत चाहिए लोगों को। तो ये जो अपना न्याय है ये तर्क और प्रमाण पर आधारित है। फिर अगला चौथे नंबर का है वैशेषिक। क्या है? वैशेषिक। वैशेषिक है ये महर्षि कणाद का है। इसमें पदार्थ विज्ञान है। कौन सा विज्ञान? पदार्थ विज्ञान है। इसमें परमाणु वगैरह का ज्ञान है। ठीक है जी। और फिर है पूर्व मीमांसा। मीमांसा तो होगी, पूर्व मीमांसा पहले की मीमांसा। तो मीमांसा में महर्षि जैमिनी का है, जिसमें यह कर्मकांड की व्याख्या इत्यादि चीजें दी गई हैं। और उसके बाद लास्ट पूर्व के बाद उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा वेदव्यास की है, बादरायण की है, और उसमें ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान है, या वेदांत जिसको कहते हैं। सतनाम सत 6 4 ये हैं, मतलब 4 वेद 6 शास्त्र, सतनाम सत।